हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड एंड बीपीएससी 69 में लगभग ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज बचा है आपके पास। ठीक है, 70 डेज अभी एज ऑफ नाउ सीट्स आर लेस। ठीक है, सीट कम है, कोई डाउट नहीं है। तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि पहले आपको प्रीलिम्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आपको पता है जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही उम्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, झूठ बोल के कोई फ़ायदा है नहीं, और ख़ास करके कंपटीशन के साथ साथ क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे किए गए हैं, और ये आपको देखने को मिला था 68 में। ठीक है, देखिए, लेकिन क्वेश्चन का लेवल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हर एक चीज़ रेफरेंस पे होता है। आपने अभी तक जो तैयारी की, मैं देखा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनकी सोर्स बहुत कॉमन है। या तो वो ल्यूसेंट यूज़ करेंगे, या क्राउन यूज़ करेंगे, या फिर वन लाइनर्स प्लस घटना चक्र यूज़ करेंगे। इनके साथ घटना चक्र को आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, या ल्यूसेंट की एमसीक्यू कर लीजिए। वो हमेशा इसमें फंसे रहते हैं। और पहले क्या होता था, बहुत ही इजी, क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया 30-35 को, मतलब आपको पता है किस तरीके का क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और उसकी सिर्फ एक वजह है, वो है आपको जो कट थ्रोट कंपटीशन है। जैसे आप खुद देखें, यूपीएससी ने क्वेश्चन लेवल को क्यों बढ़ाया, आपको क्या लगता है? रीज़न ये नहीं है कि यूपीएससी आपके साथ खेलना चाहती है या फिर उनको एंजॉयमेंट मिलता है। रीज़न है कि जो 12 लाख कैंडिडेट भर रहे हैं ना, उसमें सीरियसनेस बढ़ते जा रहा है। उसमें जो इंटेंसिफाइड जो कैंडिडेट हैं, जो इंटेंस कैंडिडेट्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो एलिमिनेशन राउंड होता है। इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शंस पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें रिजेक्शंस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हो तो मैं आपको एक बार वार्न कर दूं कि 70 डेज़ में आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से टॉपिक को प्रायोरिटी में डाल के करना पड़ेगा इसको। ठीक है, मैं आपको अभी 80 प्लस लगभग 83 टॉपिक्स दूंगा। उस टॉपिक्स को कि आप, मैं उसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल आईएसपीसी सिंप्लीफाइड प्रोवाइड कर दूंगा, उसको जेरॉक्स निकाल लेना एक बार। उस टॉपिक्स को अगर आप डेली 2 टॉपिक को स्ट्राइक डाउन करोगे ना, तो आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे उसको, और एग्जाम में चले जाओगे। टॉपिक्स के साथ मैं सोर्स भी बताऊंगा कहाँ से कैसे करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑलरेडी इसके एमसीक्यू सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी है, जो कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी के कॉम्प्लेक्स पेजेस से जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं वो मैं अभी डाल रहा हूँ। हिस्ट्री से स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे घटना चक्र की सीरीज कराई है, लेकिन उस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि हमारे 69 प्रीलिम्स के लिए हमारे पास जो टॉप मोस्ट टॉपिक्स होते हैं प्रायोरिटी वाइज कंसर्निंग द पीसीएस लेवल ऑफ एग्जाम, कौन कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए, अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप अगर बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मैं उसको यही कहूँगा, आपको हिस्ट्री वाले पोर्शन को सबसे पहले फिनिश करना है, वो भी तमीज से। हिस्ट्री में भी मॉडर्न पहले, देन उसके बाद आप मूव कर सकते हो एंशिएंट पे, देन मेडाइवल पे। अभी मैं इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री करने के बाद मैं आपको कहूँगा कुछ, देखिए, साइंस जो होती है, बेसिक जनरल साइंस, उसमें बैकग्राउंड्स होते हैं, मैटर करते हैं बैकग्राउंड, नो डाउट। अगर आप पहले से साइंस से एक्वेंटेड हो तो आपको बहुत ज़्यादा सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, जैसे 68 की पेपर थी, उसमें आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा, आपकी बैकग्राउंड कुछ भी है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसके जस्ट बाद हम लोग जनरल साइंस को प्रायोरिटी देते हैं। जनरल साइंस में भी अगर हम लोग सब कैटेगराइजेशन करते हैं तो बायो वाले पोर्शन को पहले रखेंगे, देन फिजिक्स वाले पोर्शन को रखेंगे, एंड देन केमिस्ट्री की बात करेंगे, सेम इसी सिक्वेंस में। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की घटना चक्र मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि मैंने उसमें थ्योरी भी पढ़ाया है। ठीक है, जनरल साइंस वाली पार्ट को करेंगे। उसके बाद ये दोनों हमारा हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार स्पेशल। अब देखिए, ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले हिस्ट्री कर लेंगे, फिर जनरल साइंस कर लेंगे, फिर बिहार स्पेशल कर लेंगे। इसके अंदर की कोर टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी वाइज टॉप लिस्ट पे होगी, वो मैं बना के रखा हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको इसकी पीडीएफ निकाल लीजिएगा या फिर इसको कहीं किसी नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बिहार स्पेशल करने के बाद अगर हम लोग जब मूव करेंगे ना, तो देखिए, अब जैसे हिस्ट्री
जनरल साइंस बिहार स्पेशल चल रही है ना, तो आपको एक चीज़ को डेली कम से कम 2 पेजेस पैरेलली चलाना है, वो है क्या? करंट अफेयर। देखिए इसको 5-10 दिन में नहीं कर पाओगे आप, तो इसको डेली करना है अभी से ही। सोर्स स्पीडी रख लो, एडिटोरियल रख लो, या दोनों रख लो। मैं तो कहूँगा दोनों रख लो, दोनों रख लेना। और मैंने एक घटना चक्र आई दृष्टि की बुक आती है जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, बहुत ही बेहतरीन बुक है वो। अप्रैल 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक अपडेटेड है, आगे की अपडेट मैं कर दूंगा, ठीक है। वो पूरी बुक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है यूपीपीसीएस के लिए भी और भी बहुत सारे एग्जाम के लिए। आप उसको बीपीएससी के लिए भी यूज़ कर सकते हो एज इट इज़, लेकिन मैं उसको अपडेट करूंगा क्योंकि वो 10 अप्रैल 2023 तक अपडेटेड है। उसके बाद की अपडेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिहार स्पेशल करने के बाद आप चले जाइएगा अपने पॉलिटी सेगमेंट पे, ठीक है। ये 4 हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, इसको एकदम दिमाग में चिपका के रखना है कि इससे हमें दूर नहीं जाना है, इस पर रिवॉल्व करना है। उसके बाद साइड में जो टॉपिक्स आएंगे उसको करते चलना है। पॉलिटी करने के बाद थोड़ा सा सीसेट वाले पोर्शन को भी देखना है, सीसेट, क्योंकि 10 क्वेश्चन आता है जो कि बहुत मैटर करता है, ठीक है। सीसेट अब इतना कर लिया आपने, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे जियोग्राफी वाले सेगमेंट में, एंड देन वी विल मूव टू एनवायरमेंट सेक्शन, ठीक है। जियोग्राफी एनवायरमेंट को मैंने साइड में इसलिए रखा है क्योंकि देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है। टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सेंसस हो गया, बिहार बजट हो गया, इंडिया बजट हो गया, बिहार इकॉनमी सर्वे हो गया, इंडिया इकॉनमी सर्वे हो गया, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया। इन चीज़ों को बीच बीच में खाली समय में वक्त देना है और उसको 2 से 3 सीट पे बना के रख लेना है। जैसे मैंने आपको सेंसस की नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे। बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 19 में आई थी, फिर 21 में आई है, बाइनियल रिपोर्ट होती है, वो भी मैंने ऑलरेडी उसकी पीडीएफ 2 पेज की डाल रखी है। क्वेश्चन उससे बाहर कभी नहीं पूछता है, आप देख लेना एक बार जाकर के, ठीक है। बिहार बजट इकॉनमी सर्वे मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन चीज़ों को आपको कंसोलिडेट करके एक जगह पे धीरे धीरे करके प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने प्रायोरिटी टॉपिक्स पे कि किस तरीके से टॉपिक्स को मूव करना है और कहाँ से मूव करना है, ठीक है। तो चलिए पहले पॉलिटी में समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी में अगर आपको ध्यान देना है तो सबसे पहला हो जाएगा आपको पार्लियामेंट। अगर आप देखिए, अगर आपको सिर्फ बीपीएससी देना है या आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अभी आपका 70 डेज है ना, तो 2 दिन लगा करके आप या 1 दिन 1.5 दिन में पार्लियामेंट को एम लक्ष्मीकांत से पढ़ लो। बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनको पढ़ने का शौक नहीं होगा, मन नहीं करता होगा, जिनको बीपीएससी प्रीलिम्स सिर्फ करना है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए ल्यूसेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ल्यूसेंट के साथ आपको घटना चक्र को देना पड़ेगा साथ में, प्लस एनसीईआरटी जो एमसीक्यू आती है ना, जो कि मैं करा दूंगा आपको। अरिहंत की एक बुक आती है, वो ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं इसको कराऊंगा, लेकिन आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट करने के बाद एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएम वीएम सारा आ जाएंगे, वो देख लीजिएगा। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप्स, फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जुडिशियरी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, अंडरपिनिंग्स जो होता है, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर इलेक्शन को देखिएगा। इतने सारे टॉपिक्स कर लेने के बाद पहले इसको फिनिश कीजिएगा। उसके बाद ही जो टॉपिक्स बच गए थोड़े बहुत, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, देखिए क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले आप मतलब उसको छोड़ना है, लेकिन प्रायोरिटी में हमें सबसे पहले इसको करना है। उसके बाद हम लोग उस पर मूव करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन के आसपास रहता है, 30 क्वेश्चन भी रहता है। इसमें हम लोग करना क्या क्या है, देखिए सबसे पहले समझिए स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ वाले टॉपिक को, जिसमें नेशनल स्कीम्स भी पढ़ना है, बिहार की स्कीम को भी पढ़ना है, जैसे जीविका हो गया, 7 निश्चय योजना हो गया, गर्ल्स से रिलेटेड हो गया, या फिर पुअर बॉडी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जैसे स्टैंड अप स्कीम हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, फिर जल जीवन मिशन हो गया, इस तरीके का आपको ध्यान देना है। फिर अपॉइंटमेंट्स में बीपीएससी का हमेशा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, नेशनल प्लस इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट आपको देखना है, नेशनल बॉडीज़ इंटरनेशनल बॉडीज़ दोनों का। फिर स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, ये भी एक बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है। टेनिस, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जो रिसेंटली हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का।
फिर अवार्ड्स में नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स को ध्यान देना है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के। G20, G7, APEC, NAM, तो G20 तो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया इसकी वो किया था। फिर हम लोग बात करेंगे डेज एंड थीम्स की, कौन से दिन का कौन सा थीम्स रहता है, ठीक है। फिर बुक्स एंड ऑथर्स की, डिफेंस एक्सरसाइजेस की, बिहार करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार करंट अफेयर के लिए एक स्पीडी की बुक आती है, हालांकि ये हिंदी में आती है, तो वो भी देख सकते हो, या फिर बाद में अगर एडिटोरियल वाले निकालते हैं वो भी देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक दृष्टि IAS है, उन्होंने 5-6 महीने का अभी तक निकाला है, वो आप जाके ले सकते हो। फिर अपॉइंटमेंट्स प्लस इलेक्शंस के बारे में न्यूज़ होगा, जो मिसलेनियस होगा वो। तो इतना टॉपिक को पहले करना है, उसके बाद जो बचा खुचा टॉपिक हो हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, तो ये सब आप कर लीजिएगा घटना चक्र आई दृष्टि से, जो कि मैं ऑलरेडी करा रखा हूँ, उससे कर लीजिएगा। फिर लास्ट में 1 लाइनर्स करना है, स्पीडी की 1 लाइनर्स करना है, स्पीडी की MCQ करना है, फिर उसी की तरीके से एडिटोरिया की MCQ करनी है। तो बहुत सारे 2 बुक तो आपको लेके चलना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए, ठीक है। मेरी मानिए तो स्पीडी प्लस एडिटोरिया, और एक और अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब से यूज़ कर लो, जो घटना चक्र की आई दृष्टि होती है। इससे थोड़ा ब्रॉडर सेंस में मिल जाता है करंट अफेयर, जो याद रहने में हेल्प करता है, हाँ, याद रखने में। अब हम लोग चलते हैं साइंस की तरफ, ठीक है। साइंस में आपको मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा है विटामिन से पूछा है। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन B12, कोबलामाइन, विटामिन B, आप समझ लो B7, तो जितने भी विटामिन होते हैं उसको आपको सबसे पहले करना है। देखिए सोर्स मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप नॉर्मल वाली ल्यूसेंट से पढ़ के घटना चक्र लगा दीजिए, रहेगा अच्छा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, आप जो ल्यूसेंट की एक अलग से जनरल साइंस की बुक आती है उसको पढ़ के घटना चक्र लगा सकते हो। एक चीज़ और मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, NCERT बेस्ड जो MCQ होगा वो मैं कराऊंगा, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने घटना चक्र की केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की प्लेलिस्ट अपडेट कर रखी है पूरी की पूरी, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी मैंने बताया है, लेकिन अगर आप उसको एक बार देख लो, अगर आपको समझ आता है ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी लगा लो। फिर इवोल्यूशंस एंड बायोडाइवर्सिटी, देन वी विल मूव टू डिजीजेज, मतलब बेरी कैसे होता है, रिकेट्स कैसे होता है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कैसे होता है, ठीक है, ह्यूमन पप्लोमा वायरस क्या होता है। तो डिजीजेज को करना है अच्छे से, मतलब 7 क्वेश्चन पूछता है, मतलब 7 क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक। फिर हार्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है, तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर फोटोसिंथेसिस, प्लांट किंगडम, प्लांट रूट्स, प्रोडक्ट्स एंड ब्लड, ये कर लीजिएगा। फिर ग्रीन हाउस गैसेस, देखिए गैसेस एंड पॉल्यूशन को मैं इन्वायरमेंट वाले सेगमेंट में रखता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। जेनेटिक्स एंड DNA, फिर सेल, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स, एनिमल एज वेल एज प्लांटाई, ठीक है। तो ये हो गया बायोलॉजी का। पहले इन टॉपिक्स को कीजिएगा, उसके बाद ही मूव कीजिएगा किसी और टॉपिक पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स वाले टॉपिक पे। सबसे पहले लाइट एंड रेडिएशंस, अभी तक 18 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद यूनिट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर। फिर एमीटर क्या होगा, करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करता है। एनेमोमीटर, जिस तरीके से बैरोमीटर, एल्टीमीटर, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको ध्यान रखनी है। तो यूनिट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी वाले टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत तमीज़ से। एक चीज़ मेरा कहा मानिएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, करंट की वैल्यू निकालना और वोल्टेज की वैल्यू निकालना, ये सीख लीजिएगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जैसे R = ρ × L/A, वेयर ρ इज द रेसिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल वायर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद इसको करने के बाद आपको सोलर सिस्टम एंड सैटेलाइट्स वाले टॉपिक को कर लेना है। देन हीट, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन नोबेल इन साइंस, वेट, मास, वेक्टर एंड साउंड, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो मैं कंप्लीट घटना चक्र डाल रखा हूँ, आप उसको वहाँ से देख के 100% बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट को भी ऐड किया है। केमिस्ट्री में देख लेते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और सेमीकंडक्टर। देखिए अभी तक एसिड, बेस एंड सॉल्ट से 24 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, ओर्स एंड सेमीकंडक्टर से 18, ये 18 क्वेश्चन पूछा जा रखा है। पॉल्यूशन एंड गैसेस से 15 क्वेश्चन, जिसमें CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, LPG, मीथेन, एसिड रेन, ये सब के बारे में पूछता है। कार्बन एंड CO2 से 8 क्वेश्चन पूछा है। एलॉइज, फिर एटम्स एंड न्यूक्लियस, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, आइसोटोप्स, सब्लिमेशन प्रोसेस एंड वाटर। ये करके
ही आगे कुछ सोचिएगा, ठीक है। अब ये हो सकता है बहुत लोग बोले कि आप लगभग तो सारा टॉपिक आपने डाल दिया। देखिए जहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैं डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है, उससे भाग नहीं सकते हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन जियोग्राफी पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंसस वाले टॉपिक को कर लेंगे, फिर इसमें इंडिया और बिहार को, जिसको मैंने ऑलरेडी करा के यूट्यूब पे डाल रखा है। यूट्यूब पे नहीं देखना हो तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए ये सारी टॉपिक्स को मैं 1 बाय 1 करके डेली शेड्यूल में भी डाल रहा हूँ। हमारा हम लोग का डेली शेड्यूल चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक एज ऑफ नाउ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हो चुका है, इकोनॉमी एनसीईआरटी से कराया जा चुका है, मैपिंग में एशिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका खत्म हो चुका है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली करंट अफेयर भी चलता है उसमें। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सेंसस इंडिया एंड बिहार करने के बाद आइलैंड्स एंड डेजर्ट्स, मिनरल्स, माउंटेन्स, पासेस एंड प्लेट्यू, रिवर एंड डैम्स, क्लाइमेट, सॉइल्स एंड कैपिटल्स, ये कर लेना है, ठीक है। इतने टॉपिक्स को कर लीजिएगा। सोर्स मैं आपको बताता हूँ, 11th-12th की ज्योग्राफी नहीं माने करने का कोई बात नहीं है, ल्यूशन कर लीजिएगा, घटना चक्र याद से लगा लीजिएगा, घटना चक्र। और उसके बाद एनसीईआरटी के एमसीक्यू मैं करा दूंगा, एग्जाम से पहले आपको सारी एमसीक्यू मिल जाएगी। फिर हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल में। बिहार में मॉडर्न पार्ट को सबसे पहले करना है। बिहार स्पेशल के मॉडर्न पार्ट के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आती है, जो बीपीएससी में आपको इंटरव्यू पैनल में भी देखने को मिल जाएंगे, इम्तियाज़ अहमद सर, ठीक है। इनकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाली पार्ट, पूरी बुक को मत पढ़ो, मैं आपको सही ट्रू सजेशन देता हूँ, सिर्फ इसमें मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट को एज ए स्टोरी पढ़ लो बस, उससे ज़्यादा इसको नहीं करना है। ये करने के बाद एंशिएंट और मेडाइवल वाले पार्ट को आप आराम से या तो क्राउन से पढ़ लो या फिर केबीसी नैनो की जो बुक आती है उससे पढ़ लो। जियोग्राफी में सेंसस करना है, मैपिंग करना है, रिवर, मिनरल्स जो बिहार का आता है कोर, सॉइल ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार सेंसस कर लेना है। फिर उसके करंट अफेयर्स को देख लेना है। बजट इन इकोनॉमी सर्वे जो रिसेंट वन आता है उसको कर लेना है। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन में कौन सी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे। सबसे पहले बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को देख लीजिएगा, आसान है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू करा रखी है। एक तो आपको घटना चक्र भी डाल रखी है कंप्लीट, उसके साथ साथ एनसीईआरटी वाले पोर्शन को भी डाल रखी है एमसीक्यू में। अगर आपको लगता है आप उससे जाके सीख सकते हो, बहुत लोगों ने सीखा, आप भी सीख सकते हो। फिर मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न वाले पार्ट को कर लीजिएगा। फिर गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता को, देखिए मेरा कहने का मतलब कि इसको करने के बाद ही किसी अदर टॉपिक को एंशिएंट में सोचिएगा करने को, ठीक है। पहले इसको एकदम सॉलिड कीजिए। फिर मेडाइवल की बात कर ले तो दिल्ली सल्तनत सबसे पहले, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश, ये करना है इस सीरीज में। दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले करना है। फिर मुगल्स कर लीजिएगा, जिसमें अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब। फिर साउथ इंडियन एम्पायर में विजयनगर एंड बहमनी, हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार, एकदम जितनी बार आप एग्जाम दे लो हर बार पूछता है। बुक्स एंड ऑथर देख लीजिएगा, एंशिएंट का भी, मेडाइवल का भी। मॉडर्न की बात क्या ही करना, मॉडर्न में तो आंख बंद करके 1905 से 1947 इसको तो एकदम घोट के पी जाना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है इससे। 1905 से लेकर 1947 तक मैंने घटना चक्र की एक सिंगल वीडियो में प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि 7.5 घंटे की वीडियो है। आप वहाँ से देख के पूरी की पूरी घटना चक्र को 1905 से 1947 तक को एक बार में देख सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट है, गांधीयन फेज सबसे पहले, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट फेज, फिर पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिकल पॉलिसी, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट, जैसे पाइका मूवमेंट हो गया, जैसे सन्यासी मूवमेंट हो गया, जैसे पागलपंथी रिवोल्ट हो गया, ठीक है। और ट्राइबल रिवोल्ट तो भूलिएगा मत, पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट में संथाल मूवमेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर्स को देख लीजिएगा, या मिसलेनियस टॉपिक्स में आता है। फिर पार्टीशन 1947 वाले पार्ट को कर लीजिएगा। इतना पहले कीजिए, उसके बाद ही कुछ और सोचिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी वाले सेगमेंट, उसके बाद फिर पॉलिटी वाले सेगमेंट। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। हमारी जो डेली शेड्यूल चल रही है अभी ना, डेली शेड्यूल, उसमें मैं क्या करता हूँ ना, मैं इन टॉपिक्स को पहले डालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ में मैपिंग वाला पोर्शन मेंशन नहीं है, तो मैपिंग वाले पोर्शन, जैसे मैंने ज्योग्राफी में क्या कहा, डिजर्ट पढ़ लीजिए, लेक्स पढ़ लीजिए, रिवर्स पढ़ लीजिए, इसको मैप के थ्रू पढ़ना ज़्यादा ईजी है। मैप के थ्रू, मैप यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन में सुदर्शन गुर्जार सर को देखिए, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। अगर आप मैपिंग की, जैसे मैंने अभी तक शेड्यूल में एशिया का मैप को करा दिया है, फिर साउथ अफ्रीका के मैप को करा दिया है, फिर आप देखिए उसके बाद एशिया के मैप को हो गया है, फिर साउथ अमेरिका हो गया है, फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया है। इसी तरीके से हम लोग और मूव करेंगे और पूरी की पूरी मैप को देखेंगे, ठीक है। तो मैपिंग वाला सेगमेंट हो जाएगा। फिर रही बात की अगर क्वेश्चन सीसेट वाली पोर्शन, तो सीसेट को डेली शेड्यूल में मैं सीसेट के हर ऑल्टरनेट डे पे एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ।
ठीक है, एक टॉपिक डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। देखिए आप डेली फॉलो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे मैं उसको डाल रखा हूँ, आप उसको अगर फॉलो करो आपको 30 दिन के अंदर असर दिख जाएगा, किस तरीके से यूपीएससी की सिलेबस भी आपकी खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छे खासे बच्चे कर रहे हैं उसको, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप उसको अगर तमीज़ से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा बीपीएससी 69 का। कोई भी डाउट हो, डिस्कशन हो, तो आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, दिस इज़ फॉर बीपीएससी 69 प्रीलिम्स। कंपटीशन थोड़ा टफ है, आपको उसी तरीके से तमीज़ से करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।